लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ईश्वरीय ज्ञान वो बल है जो शक्तिहीन आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है, जो आत्मा असंभव को संभव कर पाती है। ईश्वरीय ज्ञान वो अमृत है जो मृत्यु के डर को समाप्त कर देता है। ईश्वरीय ज्ञान वो धन है जो आत्मा को सदा काल के लिए संपन्न बना देता है। इतनी महिमा है इस ज्ञान की, परंतु ये हमारा सौभाग्य है जिस ज्ञान को धारण करने की शक्ति, समर्थी व सौभाग्य है ना, भगवान आकर खुद हमें प्रदान करता है। तो ऐसे अपने भाग्य को समझते हुए सभी ध्यान से आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 26 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। फील होता है, रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। सृष्टि चक्र पर संगम युग पर खड़े हो जाओ। बिल्कुल ऐसे ही फील होगा। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानुवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, कौन से डायरेक्शन? ये जो अभी हम मुरली में पढ़ेंगे, यह सच्ची गीता है जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। तो एक एक वर्जन लाखों, अरबों, करोड़ों, है ना, इतने इतने रुपयों से भी अधिक मूल्यवान है ना, क्योंकि इससे हमें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है और हम खुद हीरे तुल्य अमूल्य बन जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? कौन सा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं? उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से। डेली, एक दिन नहीं, स्वर्ग के सुख घनेरे मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, इसलिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। गीत है आज का,
ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? किसकी है श्रीमत? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती? भगवान से सद्गति होती है और भगवान को ही नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं कि तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, क्यों मांगते हैं रक्षा? कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात। इस गीत का अर्थ हम समझते हैं, है ना। आधा कल्प की रात है, रात के राही थक मत जाना। तो भक्ति मार्ग से यात्रा करते करते थक गए हैं। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं, रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है। यहाँ जो बात हो रही है ये कॉमन दिन रात की नहीं हो रही। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। इस बेहद के दिन रात का किसी को नहीं पता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है। अब द्वापर भी खत्म और कलयुग भी खत्म हुआ कि हुआ। अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है। फिर क्या होगा? रात पूरी हो गई, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है? रात को दिन कौन बनाता है और दिन को रात कौन बनाता है? हाँ, यह भी कोई नहीं जानते। कौन जानते हैं? हम बच्चे। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता का पति है भगवान, यानी गीता किसने उच्चारित करी? वो कौन है? भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी थे। वही
फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। वही आत्माएं फिर धीरे 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 आसुरी गुण वाली बन गई हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं। जैसे सन्यासियों का मठ, ये छोटे छोटे मठ हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है। बौद्धियों का मठ, बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया। वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है। गीता का क्रिएटर कौन है? परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंच ते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। ऐसे ऊंच शास्त्र का सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता का खंडन करने के कारण भारत का ये हाल हुआ। यह भी ड्रामा में एकज भूल है, जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो, सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये जो सच्ची गीता है, इस ज्ञान को धारण करने से आत्मा को सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं, सतयुग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। गुरु ग्रंथ साहिब में गायन है, झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं, सतयुग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसमें सब आ गए, बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह है। मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापित किया? किसने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया? किसने? भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी,
सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। बाबा सारा सृष्टि का चक्र बार बार घुमा रहे हैं। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है क्या है कि ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा? किसका है ऊंचते ऊंच पाठ? अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। जो बाबा की महिमा है वो किसी के साथ नहीं लग सकती। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा कोई और को देंगे क्या? है किसी और को देंगे? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। क्या बुद्धि मिली है? कि शिव बाबा का क्या गायन है, क्या महिमा है ना, देवी देवताओं की क्या महिमा है, और अब मनुष्य आत्माएं उनकी क्या स्थिति है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा तो है बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सत्तो रजो तमो में आना है। ये फिक्स है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़जड़ी भूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। सारे सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र की विशेष आत्माओं के विशेष पाठ को हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं। सारा सृष्टि चक्र कहाँ है? हमारी बुद्धि में। तो हमारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई। परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। इसको फील करें ना कि कैसे हम आत्माएं एक शरीर छोड़कर फिर दूसरे में गई और हर समय अलग अलग पाठ कैसे अदा कर रही है आत्मा। कितनी वंडरफुल पाठधारी आत्मा है। तो वह कहते हैं कि बहुत गूढ़ बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज़ पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना, बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। हमें क्या करना है? थकना नहीं है। इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं। जैसे का तैसा बन जाते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा? भल वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं। कैसी भी स्थिति है पर बाबा का ज्ञान लिया तो स्वर्ग में तो आएंगे, सुख तो रहेगा, परंतु फिर पद में तो फर्क है ना। वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है,
फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती, बाकी क्या बनेंगे? स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। क्या बनेंगे? साधारण प्रजा। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, बट ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। याद रखेंगे, पद का आधार है पुरुषार्थ। जितना जितना हम बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, योग युक्त स्थिति में रहेंगे, ऊंचा पद पाएंगे। यदि थक गए तो फिर नीच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। तो महान मूर्ख नहीं बनना है। लिखते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा। पुरुषार्थ तुम करो, कृपा नहीं करेंगे, हमें पुरुषार्थ करना है अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? गद्दियां तो लिमिटेड हैं। तो धर्म मुख्य हैं ही 4। शास्त्र भी कितने हैं? 4 हैं। उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो मात पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाप ने तो गीता पढ़ी है। ब्रह्मा बाबा ने गीता पढ़ी है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। उस गीता से कुछ नहीं होता, परंतु इस सच्ची गीता से मनुज देवता बन जाता है। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं, तुम निर्गुण, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है ना? निराकार का अर्थ नहीं जानते, परंतु शिव बाबा कहते मेरा तो आकार भी है। जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महातत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा। एक तरफ कहते हैं ना नाम है ना रूप है, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, उनका तो नाम भी है, रूप भी है,
तो फिर दोनों बातें आपस में मिलती नहीं है। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें। बाबा, हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो। बाबा पर निश्चय, वर्षे पर निश्चय, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। प्रारब्ध की स्मृति नहीं होती, पता नहीं होता क्या मिलने वाला है, तो भी पढ़ाई ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। क्या? बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने। लिख कर भी देते, फिर पढ़ते नहीं। लिख कर दे दिया, निश्चय हो गया, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी, कब होगी? जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे, है ना। पहले तो पत्र लिखते थे, अभी फ़ोन का ज़माना है, तो बाबा को फ़ोन भी किया करो। दिन में बार बार स्वस्मृति में स्थित होकर बाबा को याद करके, है ना, बाबा की याद में बाबा को अपने दिल का सब हाल बता दिया करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सब नंबरवार हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भारी है, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे व अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, सब कुछ क्लियर करके समझाना है। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। कैसे बाबा की बेहद सेवा करें, ऐसे विचार करने चाहिए। तो पापा कहते अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी। बाबा से मांगते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। सदा खुश नसीब कैसे बनेंगे? जब वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना। बाबा हमें बार बार वर्षे की स्मृति दिलाते हैं। शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना। बाबा हमें रोज ज्ञान रत्न देते हैं। और सतगुरु के संबंध से
वरदानों के अनुभूति की पालना। केवल वरदान सुनना नहीं है, इनकी अनुभूति करनी है। एक ही समय पर सबको मिल रही है। इस दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। न मेहनत शब्द हो न मुश्किल शब्द हो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। केवल बाबा के साथ नहीं, अभी तो सर्व आत्माओं के स्नेही बनना है ना। कई बार हम कहते हैं बाबा से प्यार है, परंतु ब्राह्मण परिवार में कहीं खिटखिट है। नहीं, बाबा कहते सद्भावना, सच्ची सद्भावना किसको कहेंगे? बाबा के भी और सबके स्नेही भी। तो आज सभी क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या होमवर्क करेंगे कि हम बार बार देह से, दुनिया से, कर्मों से डिटैच होकर सेकंड में मुक्ति धाम और फिर अगले सेकंड जीवन मुक्ति धाम। बार बार इसका अभ्यास करेंगे। एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाएंगे, फिर एक सेकंड में नीचे जीवन मुक्ति धाम सतयुग में पहुंच जाएंगे, फिर संगम पर आएंगे। तो ये चक्र बार बार फिर आने का अभ्यास करेंगे सारे दिन में। अच्छा, ओम शांति। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ
चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। हर पाना है मन की शांति, हर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो